दोस्तों, आज हम बात करेंगे वी नाउ कंपनी के जो पीछे सरकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनके साथ जो MOU साइन हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक लीगल तरीके से कार्य कर रही है, न कि ये कोई स्कैम है। जैसा कि ये 2 साल पहले अखबार में आई थी, भास्कर है ये, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यूपी और वी नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य 13,500 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं। जो CS चीफ सेक्रेटरी हैं राज्य के, उन्होंने इसके बारे में बताया है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा ये। और ये खबर आगे आप पढ़ सकते हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने, उन्होंने यूपी सरकार की ओर से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार और वी नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सुखविंदर सिंह खरोर ने 13,500 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आप ये यहाँ पर इनके पिक्चर हैं वो भी देख सकते हैं, फ़ोटो क्लिक किए हुए हैं। तो ये पूरी खबर आप यहाँ से इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। मुख्य सचिव हैं जो गवर्नमेंट के, उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश तेज़ी से ग्लोबल डेटा सेंटर ऑपरेटरों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद में डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। MOU हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में एज डेटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि इन डेटा सेंटरों की स्थापना राज्य को भविष्य में 5G नेटवर्क के तेजी से रोल आउट में निवेश के लिए सीडिंग ग्राउंड के साथ ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए कंप्यूटिंग अक्षमता में वृद्धि करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटरों का यह महत्व यह एक उन्होंने कहा कि डेटा केंद्रों का यह मजबूत नेटवर्क डेटा वेयर हाउसिंग और IT सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए व्यवसायों और उनकी डिजिटल अवसंरचना आवश्यकताओं के बीच की इकाई को समाप्त करेगा। दुनिया भर में विभिन्न डोमेन में काम करने वाले उद्योगों के लिए यह डेटा केंद्र परिणाम और विकास के अवसर प्रदान करते हुए तेजी से और कुशल कामकाज की सुविधा प्रदान करेंगे। यह पूरी खबर यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये सरकार ने ये जो सबसे बड़े राज्य में और सबसे बड़े जो IAS ऑफिसर होते हैं, मुख्य सचिव, उन्होंने इस पे साइन किए हैं। तो ये जो विरोधी हैं वी नाउ के, उनके मुंह के ऊपर एक ताला लगा देगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जिसको हम यूपी गवर्नमेंट को हम पूरे देश की सबसे ईमानदार और पारदर्शी सरकार मानते हैं, उस सरकार के मुख्य सचिव ने इस कंपनी के साथ MOU साइन किया है। तो ये इलीगल किस तरह हो सकती है। अब दूसरा आप यहाँ पढ़ें, ये आपके सामने है। बिहार के IT विभाग को राज्य भर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 817 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला। ये खबर है 16 अप्रैल 2022 की। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फ़ोटो है जिसमें माननीय IT मंत्री बिहार सरकार के श्री जीवेश कुमार की अध्यक्षता और विशेष सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार श्री अरविंद कुमार चौधरी जी की देखरेख में IT विभाग में एक संभावित निवेशक जो वी नाउ है और वरिष्ठ IT विभाग के अधिकारियों के बीच एक प्रस्ताव बैठक आयोजित की गई। ये आप देख सकते हैं। इस बैठक में जो कार्य हुआ है वो है, बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एक IT आधारित संगठन जिसका नाम वी नाउ है से 817 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला है, जो डेटा प्रबंधन और कंप्यूटिंग आवश्यकताओं के लिए व्यापक समाधान में माहिर है। संक्षेप में, कंपनी डेटा सेंटर बनाने और चलाने में माहिर है। ये आप देखें, इस खबर को आप पढ़ सकते हैं। हस्ताक्षरित सहमति पत्र के अनुसार, जो MOU होता है, के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वी नाउ को पहले ही भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा सिलिकॉन वैली कोलकाता में भी 6 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। उन्होंने देश के व्यापक डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए बुल्गारिया गणराज्य में प्लोवदीव प्रौद्योगिकी पार्क के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, उनके साथ भी सहमति पत्र है, और इसके अलावा फिर कोलकाता में भी इनका 6 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। बिहार गवर्नमेंट के साथ भी ये MOU साइन हुआ है। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं। अब एक खबर और आपको दिखाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर आप ये पढ़ें, मैनेजमेंट ऑफ वी नाउ ग्रुप मीट्स CM।
ये जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके साथ मिले, वीनाउ के जो चीफ जो सीनियर ऑफिसर हैं वो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर एट शिमला टुडे, ये आप देख सकते हैं। टुडे का मतलब है ये ऊपर तारीख है 12 नवंबर 2021 की बात है ये। दे अप्रेज द CM दैट द कंपनी प्लान्स ऑन मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹600 crore in phased manner which could provide employment to 700 persons of the state। अब ये यहाँ इनकी आधारिक वेबसाइट है, इसके ऊपर है ये चीज़ हिमाचल प्रदेश सरकार के, तो इससे भी हमें कंफर्मेशन मिलती है। अब आप एक और यहाँ खबर पढ़ें जो 12 नवंबर 2021 की है, हिमाचल प्रदेश सरकार की, अमर उजाला में लिखी हुई है ये सारी। और ये वीनाउ ग्रुप के प्रबंधन ने अध्यक्ष सुखविंदर सिंह खरोर के नेतृत्व में शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी भेंट की और राज्य में IT और कौशल विकास क्षेत्र में कंपनी के निवेश की योजना पर चर्चा की। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश के साथ भी इन्होंने अपना सहमति पत्र जो MOU है वो साइन किया हुआ है। तो ये सारी खबर आप इसे देख सकते हैं। अब आप एक और इसमें साथ में पढ़ें। अब ये फ़िलहाल की है, आप ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 19 दिसंबर 2024 की न्यूज़ है। इसमें जो यूपी गवर्नमेंट है जो पूरे भारत की सबसे ईमानदार और पारदर्शी और कर्तव्यपरायण सरकार है, उनके माननीय मंत्री महोदय उन्होंने वीनाउ के जो 2 एज डेटा सेंटर हैं उनका उद्घाटन किया है जो इसमें बने हैं। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद और अंबेडकर नगर में 2 डेटा सेंटर हैं इनके एज डेटा सेंटर, उनका उद्घाटन किया है। यह आप खबर पूरी देख सकते हैं यहाँ से। और वीनाउ ने जो सितंबर 2021 में MOU साइन किया था उसका भी इसमें जिक्र किया गया है और उसी के तहत ये सारी इन्होंने स्थापना शुरू कर दी है। और 750 एज डेटा सेंटर लगाए जाएंगे इसमें पूरे यूपी में। तो अभी आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंपनी इलीगल कैसे हो सकती है। इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो भी ED की कार्रवाई हुई है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी एक रेगुलर जो प्रैक्टिस है, जो कार्य है, वो कर रही है ED। और ये कंपनी वीनाउ है जो ये अपना सही से पारदर्शी तरीके से कार्य कर रही है और आप सबकी समस्या का जल्दी से समाधान किया जाएगा। ये सब जो कंपनी के सीनियर ऑफिसर हैं, जो भी अपने सुखविंदर जी हैं और अन्य अधिकारी, उन सब ने भरोसा दिलाया है बार बार कि जल्दी से जल्दी सबका समस्या का समाधान हो जाएगा, इसलिए आप घबराएं नहीं। और ये जो सरकारों के साथ जो MOU साइन हुए हैं और जो एज डेटा सेंटर स्थापित होने शुरू हुए हैं, इससे ये लगता है कि ये जल्दी ही सारी चीज़ों से ऊपर उठकर अपना कार्य जल्दी से शुरू कर देगी, इसलिए घबराएं नहीं। लोगों के विरोध की बातें हैं जो, आप उनसे कभी भी घबराएं नहीं। अपने जो मैनेजमेंट हैं उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है और जो विरोधी हैं उनके मुंह पर ताला जल्दी से लग जाएगा, क्योंकि सुखविंदर जी ये बता रहे हैं कि जो रेंट है वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। इसलिए आप सभी निश्चिंत होकर विश्वास बनाए रखें और अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें। इसी आशा के साथ भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबकी समस्या, हम सबकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी सबको रेंट मिलना शुरू हो जाए। धन्यवाद।